उनका जो स्लीप साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है। और उसके बाद आता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 175 जो पार्टिसिपेंट्स अभी सुन रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ अपने घरेलू काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ से सुन के यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो ये भी एक हमारा क्या है, वर्किंग है। अब सोशलाइजेशन में हमारे रिलेटिव्स आ गए, नेबर्स आ गए, ये सारे लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों कि ये अगर 5 पिलर आपके स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर हम जो नित्य सेवन आहार, नित्य सेवन आहार यानी जो प्रतिदिन हम जो खाद्य यानी जो भोजन करते हैं, जो हम बैलेंस्ड फूड खाते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि बैलेंस फूड खाना, इसका मतलब पौष्टिक आहार होना चाहिए। खाना तो सभी लोग खा रहे हैं, तो इसके जो पिलर्स आ रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर हमको देखते हैं, जैसे कि हम कार्ब्स खाते हैं, उसी के प्रकार से प्रोटीन्स आता है, फैट आता है ना। उसी प्रकार से हमारे बॉडी को हाइड्रेट होना करके वाटर इनटेक, ये सारी चीजें जो है ये हम प्रॉपर रूप से प्रतिदिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की बात नहीं है। देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो तुरंत हमको दिखने में आती है। तो इन सारे चीजों को ओवरऑल कंट्रोल करना और हमारे इम्यूनिटी को बरकरार रखना या बढ़ा करके रखना, ये हमारी अहम भूमिका होती है। तो उसमें आयुर्वेद का जो न्यूट्रिशन फिलोसफी जो कहता है दोस्तों, जो हमारी फिलोसफी वेलनेस इंडस्ट्रीज में कहलाई जाती है, उसमें जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अपने इम्यूनिटी की, तो ओवरऑल जो है हमारा जो 5 पिलर है उसको प्रॉपर रूप से रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल्स और जो टिश्यूज है उनकी वर्किंग अगर प्रॉपर होगी, और वो वर्किंग कब प्रॉपर होगी, जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स की बराबर जो मात्रा है वो हमारे शरीर में प्रतिदिन मिलते रहेगी, तो ही हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। उसमें हम यहाँ पर जब आयुर्वेद में कहते हैं तो उसमें 3 ही चीजों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहां पर कौन सी है? एक है वात, पित्त और कफ। क्योंकि जब जब एलोपैथी और होम्योपैथी और इन चीजों का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय जड़ी बूटी के द्वारा ही कई बीमारियों का इलाज किया जाता था। तो उस समय एक ही चीज का ध्यान रखा जाता था कि आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज की मात्रा बैलेंस्ड है कि नहीं। आजकल के उसके नए इन्वेंशन में उनके नाम बदल चुके हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि फर्टिलाइज जो न्यूट्रिशन यहाँ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो मेन रूप से जो 3 कंटेंट्स है, एक है कालमेघ, दूसरा है तुलसी और तीसरा है काटू। अब ये 3 इंग्रेडिएंट इतने महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक भी होगा तो इसको बरकरार करने में यानी इम्प्रूव करने में, आपको यानी जो रोगों से मुक्ति दिलाने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये कातुकी क्या होता है। ये एक दोस्तों बिटर स्वीट रूट है, यानी कि एक कड़वाहट जो है उसको रूप में, ये हमको देखो कड़वी चीज किसी को भी पसंद नहीं आती। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक मुंह पर पे अगर किसी के बोलता है, स्पष्टवादी है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति मन में कुछ है लेकिन उसकी जीवा में मिठास है, तो वह व्यक्ति सारे लोगों को भाता है। वैसे ही हमारे शरीर में जो मिठाई है, मिठास है, वह अगर हम ज्यादा ग्रहण करेंगे तो वो बीमारियों का घर है। लेकिन वहीं अगर हम कड़वी चीजों के आदी होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कड़ू नीम की पत्ती खाया, तो वो कड़वाहट के कारण लोग नहीं खाते, लेकिन उसमें कितनी पौष्टिकता है, कितना वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, कितनी हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखता है, ये हम जानते हुए भी उसको नहीं लेते। लेकिन वहीं पर कोई स्वीटनेस चीज रहेगी तो उसको तुरंत हम ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही ये काटुकी जो है एक अच्छा बिटर रूट है जो हिमालयस में
कश्मीर से सिक्किम के बीच के जो बेल्ट है उसमें मिलता है। इसका यूज आज नहीं, 5000 साल पहले से ही इसको आयुर्वेदिक में यहाँ पर इसका निर्माण किया गया, उसकी खोज की गई है और उसको यूज किया गया है। तो काटुकी जो है वो हमारे लिए किस हिसाब से काम में आ रहा है, ओबेसिटी के काम में आ रहा है कि जो व्यक्ति ओब्यूज है उसको अगर अपना वेट लॉस करना है, वेट लूज करना है, तो उसके लिए काटुकी काम में आता है। कुछ हल्की फुल्की जो बीमारियां होती, सीजनेबल बीमारियां होती है, जैसे फीवर बुखार वगैरह आ गया, अस्थमा अगर होता है, किसी प्रकार की कोई इंजरी होती है, लीवर का जो प्रॉब्लम है आजकल देखने में आ रहा है, फैटी लीवर, लीवर के डिसीजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो इन सारे चीजों से बचाने में हमको ये काटुकी मदद करता है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो वाता पित्ता कफा बोला है, तो उसमें जो लीवर का जो प्रॉब्लम आता है, जो पित्त और कफ में, उसको ये काटुकी जो है बरकरार रखने में, उसको बैलेंस रखने में काफी उपयोगिता इसकी सिद्ध होती है। उसी प्रकार से कुछ डिसीजेस जो फैटी एसिड की लीवर से रहते हैं, फैटी लीवर का जो प्रॉब्लम आता है, लीवर के टॉपिक में बताया गया, तो फैटी लीवर को भी ये मिनिमाइज करने में, उसको न्यूट्रलाइज लाने में हमारे को काटुकी काफी काम में आती है। उसी प्रकार से ये एक एंटी एसिडिक है, एंटी फैटिक है और कूलिंग इन नेचर है। यानी कि जो ऐसे कि नीम की पत्ती, मैं बार बार उसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो जनरल सभी के यानी रिच में है, यानी सभी उसको अप्रोच कर सकते हैं, सभी को प्राप्त हो सकती है। तो नीम की पत्ती जिस प्रकार से कड़वाहट होती है वो ठंडक प्रदान करती है, कई बीमारियों का नाश करती है, उसी प्रकार से ये काटुकी भी हमारे को काफी मदद करती है। दूसरा होता है कालमेघ, ये भी एक बीटर हर्ब है, ये हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो आयुर्वेद में अब जब हम इसकी बात करते हैं कालमेघ की, तो ये भी एक बहुत ही यानी हमारे को थोड़ा सा कड़वाहट इसमें रहती है, और कालमेघ का जो ये भी माउंटेन एरियाज मिलता है। एक चीज याद रखिए कि जो आयुर्वेदिक के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ये हिल एरिया, माउंटेन एरियाज के पास में ही, जैसे हिमालय के पास में ही प्राप्त होते हैं। तो जैसे कालमेघ में हमने देखा कि ये नौसिया जो रहता है उसके हमको वर्क में काम में आता है, कुछ बीमारियों को सुधारने में या बीमारियों की इलाज करने में काम आता है, इन्फ्लेमेशन में आता है, खास करके स्किन डिसीजेस जो है जैसे एक्जिमा वगैरह हो गया, तो स्किन डिसीज के ये प्रॉब्लम जो एक्जिमा का है काफी लोगों को लंबे समय तक चलता है, तो ये कालमेघ हमको उसमें उपयोगिता सिद्ध करता है। उसी प्रकार से कुछ जो फीवर्स होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। वैसे ही कालमेघ जो है एक ब्लड प्यूरिफायर है, हमारे रक्त को शुद्ध करके रखता है, और हमारे लीवर की जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे जॉइंडिस है, कुछ डर्मेटोलाइटिस जैसे स्किन के डिसीजेस है, उसी प्रकार से कई ऐसे एंटी इन्फ्लेमेशन जो डिसीजेस होते हैं उनको, उनसे रक्षा करने के ये काम में आता है। कालमेघ कैसा है, जो दोस्तों हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा रहता है, जैसे कि हम जानते हुए भी अनजानते हुए भी, जैसे कि कुछ पदार्थ हमारे शरीर में स्टे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, उसको भी रिमूव करने के ये काम में आता है। जैसे कि हमारा एफ्रेश है ना, एफ्रेश भी क्या वर्क कर रहा है, वो तो एनर्जी दे रहा है, हमारा माइंड को रिलैक्स कर रहा है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। वैसे ही ये कालमेघ का भी काम, ये कालमेघ कैसा है, एंटी बैक्टीरियल है, और हमारे को काफी, हम जो ऐसे डायरिया का कुछ सिम्टम्स होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए भी ये काफी मदद हमको उसको क्योर करने में काम में आता है। कुछ डिसीजेस है जैसे फ्लू है और सनसाइटिस है जैसे, और इन्फेक्शन है, कफ है, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा के टॉपिक में आपने देखा है कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, उसको भी क्योर करने के लिए कालमेघ जो है ये काफी उपयोगी सिद्ध होता है। उसी प्रकार से ये एंटी टाइफाइड है और ये एंटी फंगस है, कई प्रकार के बीमारियों में को ठीक करने के लिए कालमेघ का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से तुलसी, ये एक आपको मालूम है कि पूजनीय है, हर घर में है और इजीली अवेलेबल है। तुलसी के गुण तो सारे लोग जानते हैं,
पूजनीय होने के साथ में भी ये हमको कितने यानी स्वस्थ रखता है, इसकी परिकल्पना आपको होगी ही। तो क्या बेनिफिट्स है इस तुलसी के, ये क्योंकि होली हम यानी इसको आध्यात्मिक रूप में भी इसको तुलसी को जो है प्रति हर घर में तुलसी होती ही है। ये क्योंकि हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को हील करने में भरने में काफी मदद होती है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अगर हमारे दांतों में कोई कैविटीज या डेंटल कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको भी क्योर करने के रूप में हमारे को तुलसी मदद करती है। डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए उपयोगी होती है। और विटामिन के क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, क्योंकि ये हमको यानी प्रतिदिन नहीं लगता क्योंकि फैट में स्टोर होता है, तो विटामिन के की भी ये पूर्तता करता है। रेस्पिरेटरी जो श्वास से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी ये उपयोगी होती है। हमारे आंखों की रोशनी के लिए यह उपयोगी होती है। और उसी प्रकार से कुछ छोटी मोटी जैसे सर्दी खांसी जो वगैरह होती है उसके लिए भी ये तुलसी बहुत ही उपयोगी होती है। इसके और बेनिफिट्स क्या है, हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है, रिड्यूस करता है। उसी प्रकार से माउथ फ्रेशनर, जिन लोगों का गट सिस्टम हेल्दी नहीं रहता है, बैड ब्रीथिंग आती है, बैड स्मेल आता है जब बात करते हैं, तो माउथ फ्रेशनर के काम में भी तुलसी यूज होती है। उसी प्रकार से कुछ हार्ट डिसीजेस के काम में आती है। अस्थमा के प्रॉब्लम्स को, कोल्ड एंड कफ जो है, सर्दी खांसी बुखार जैसे सीजन चेंज होता है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको तुरंत इफेक्ट हो जाता है, तो ये तुलसी का बहुत ही उपयोग है। उसी प्रकार से प्री मेच्योर एजिंग के रूप में भी इसका काफी उपयोगी हमको उपयोगिता सिद्ध होती है। हार्ट कैंसर इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं उससे हमको निजात पाने के लिए भी यह हमको उपयोगी होती है। ये एंटीबायोटिक है। और उसी प्रकार से ये डिसइंफेक्टेड जो डिसीजेस है उसके भी काम में आती है। तो ये सारे चीजों के महत्वपूर्णता को मिला करके हमारे को यहाँ पर हर्बल लाइफ के साथ में जो आयुर्वेदिक के जो कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पे मिला है वो है हमारा इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए। अगर हमने इस इम्यूनिटी सप्लीमेंट को लिया, प्रतिदिन हमको 2 टैबलेट लेना है, सुबह 1 और शाम को 1, 2 सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर कहना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसको हमारे लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये जो वर्टिलाइफ इम्यून हेल्थ है ये हमारे को काफी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के इसमें है। उसी प्रकार से बहुत ही सुंदर इसको फॉर्मूला बनाया हुआ है, जैसे कालमुख, कटुकी और तुलसी, इन सारे चीजों को एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। ये काफी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा, अब हमने तो इम्यूनिटी जाना, अब इम्यूनिटी के साथ में जैसे हमारे को दिमाग चलना चाहिए, ब्रेन हमारा शार्प होना चाहिए, ब्रेन का हेल्थ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्दी ब्रेन होने के लिए भी एक और चीजें यहाँ पर हमारे हर्बल लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई है और वो है ब्रेन हेल्थ। ये इम्पोर्टेंट क्या रहता है इसमें, हमारा जो ब्रेन के जो फंक्शंस है, हमारे कुछ थॉट्स है, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस है, हमारे कुछ सेंस है, इन सारी चीजों को जैसे अटेंशन रहना, हमारे को ध्यान में रखना, कुछ चीजों की एनालिसिस करना, कुछ सीखना, कुछ याद रखना और हमारे जो मेमोरी को इम्प्रूव करना, ये सारे जो फंक्शंस है इनको इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर एक हमारा जो ब्रिटी लाइफ का है ब्रेन हेल्थ, उसको हेल्दी रखने के लिए यहाँ पर एक दिया गया है कि हमारा ब्रेन हेल्थ और किस हिसाब से हेल्दी रह सकता है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज करते हैं और किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। जब भी हमारे ब्रेन को हमारे को बूस्टिंग होना है तो हमको लॉन्ग टर्म ब्रेन का फंक्शंस तरोताज रहना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का क्या कहना पड़ता है कि अरे मैं कुछ चीज भूल गया, क्यों भूल गया, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरा एज होते जा रही है, उम्र होते जा रही है तो मेरा ब्रेन का वर्किंग कम होता है। ऐसा नहीं है, हमको ओल्ड एज तक भी जैसे कि नॉलेज गेन करने की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार से ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए भी कोई सीमा नहीं होती। हम उसको टिल हमारे एंड ऑफ लाइफ तक भी हम उसको बरकरार रख सकते हैं। उसी प्रकार से
जो चीजें हमारे ब्रेन के लिए उपयोगी है, हमारे को एनर्जी प्रदान करती है, वो सारे चीजों को कैलोरीज मैनेज करके उसको मेंटेन करना ही हमारा काम है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेन